आज के शो में। सिंध हुकूमत ने नैब से गबनशुदा रकम की रिकवरी का 25% वसूल करने की ठान ली। सिंध हुकूमत का नैब से रजाकाराना रकम की वापसी के 1.59 अरब रुपए अदा करने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में तफ़सीलन आपके सामने ये वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है, यानी हम अक्सर आपके सामने नैब के केसेस, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन, जो पूरा प्रोसीजर होता है, इंक्वायरी स्टार्ट हुई, ये सब आप सुनते रहते हैं। अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि यार तुम अक्सर प्रोग्राम करते हो, नैब ने ये किया, फिर नैब आगे करती क्या है, वो अमाउंट रिकवर होती है तो आगे किस तरह नैब इस वक्त वापस करती है नहीं करती, कौमी ख़जाने को वापस होती है नहीं होती। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि इतने अरबों रुपए की रिकवरी नैब ने कर ली, तो क्या वो कौमी ख़जाने को जमा होती है नहीं होती है, उसमें से क्या नैब भी कुछ हिस्सा रखता है नहीं रखता है। ये सारे सवालात पूरे दिन हम सुनते रहते हैं। इस पर जब भी हम कहीं जाते हैं हमसे लोग पूछते हैं, जो बातें हम करते हैं, जो फीडबैक हमें मौसूल होता रहता है। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक सिंध कैबिनेट का कल इजलास था, उसमें बड़े एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात हुई। सिंध कैबिनेट के इस इजलास में अगर आपको समझाएं तो सिंध ने ये काबीना ने ये कहा है कि जो नैब ने वॉलंटरी रिटर्न के तहत सिंध की लूटी हुई रकम, यानी जो इस वक्त वॉलंटरी रिटर्न के तहत, वॉलंटरी रिटर्न को थोड़ा समझा देते हैं पहले आपको। वॉलंटरी रिटर्न की अगर डेफिनेशन पे मैं जाता हूँ ना, पहले इसी से शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, तो वो लिखते हैं जी, इसकी डेफिनेशन के ये है कि वॉलंटरी रिटर्न कम्स फॉरवर्ड एंड अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, यहाँ से शुरू करते हैं, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है और एनी अदर पर्सन प्रायर टू द ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिम, यानी ये आप अगर समझ लें कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंस, ये 3 मरहले तो होते हैं आपके केस में। प्रायर टू ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिम, यानी इन्वेस्टिगेशन से कबल अगर वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर वॉलंटरली यानी रजाकाराना तौर पर कम्स फॉरवर्ड, आता है खुद नैब के पास, एंड ऑफर्स टू रिटर्न द एसेट्स और गेन्स अक्वायर्ड और मेड बाय हिम इन द कोर्स और एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अंडर द नैब ऑर्डिनेंस, यानी अगर वो खुद से आता है और ये कहता है कि हाँ मैंने कुछ इलीगल गेन्स किए हैं, या मैं एक ऑफेंस में था जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत ऑफेंस था, और कुछ रकम या मटेरियल गेन मैंने हासिल किया है और मैं ये रजाकाराना तौर पर वापस करना चाहता हूँ, ये वॉलंटरी रिटर्न है। जो बेसिक समझाना, यानी प्ली बार्गेन तो वो है जब रेफरेंस हो गया, कन्विक्शन हो गया, यानी सजा हो गई, उसके बाद लूटी हुई रकम की वापसी। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन से कबल ही लूटी हुई रकम की वापसी, जो रजाकाराना तौर पे कोई वापस कर दे। ये बेसिकली वॉलंटरी रिटर्न की जो बेसिक डेफिनेशन समझाने के लिए अगर हम कहें, जिसको प्रोग्राम में आगे एक्सपर्ट्स हैं वो मुझसे बेहतर आपको शायद समझा भी सकेंगे किस तरह ये प्रोसीजर होता है, क्या होता है। लेकिन ये एक लेमैन लैंग्वेज में जो आम समझाने के लिए कि कोई शख्स है, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, उसने कहा जी मैं जाके रजाकाराना तौर पर रकम वापस करना चाहता हूँ, उसने कहा नैब को ये पैसे मैं वापस करना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ आप केस ना बनाएं, इसे इंक्वायरी में बंद करें, फिर चेयरमैन नैब जो भी प्रोसीजर होता है उसके बाद अप्रूव होता है, वो पैसे जो वापस होते हैं, जो एक लाइबिलिटी बनती है उसके ऊपर, और फिर ये पैसे वापस हो जाते हैं। तो ये इसको थोड़ा और समझाते हैं आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मिसाल के तौर पे कुछ जैसे ये तो वो चेक्स है जो आप लोग कहते हैं ना कि आखिरकार जो पैसा जा रहा है वो नैब रिकवर कर रही है, जा किधर रहा है। ये नैब सखर और नैब कराची, क्योंकि सिंध की बात हो रही है, तो नैब सखर और कराची के ये वो चेक्स है जो नैब ने प्ली बार्गेन के पैसे वापस किए हैं सिंध हुकूमत को, या मुख्तलिफ जो इस पर अफेक्टीज हैं मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स के उनको। मिसाल के तौर पर नैब सखर ने 2 चेक्स वापस किए, डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की थी जुलाई 28 जुलाई 2020, 22 सितंबर 2020 को। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान थे जिनको ये पैसे वापस किए गए, और ये अमाउंट थी तकरीबन 125 मिलियन और एक 284 मिलियन रुपए। इसी तरह और कराची के हवाले से भी हमने देखा है कि एक्टिविटीज़ गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर इमरान इस्माइल की आप फुटेजेस देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, डीजी नैब कराची के साथ फिजाइया स्कीम के हवाले से रकम की वापसी हुई। ये सारी लूटी हुई रकम नैब ने वापस कर दी। लेकिन ये जो वापसी है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, ये रजाकाराना तौर पर वॉलंटरी जो रिटर्न लोगों ने किया है उसकी वापसी का जिक्र हो रहा है। सिंध काबीना के इजलास में क्या हुआ, सिंध काबीना ने यह कहा कि जो पिछले तकरीबन 11 साल का अरसा जो रहा है, 11 साल का अरसा रहा है, इस 11 साल के अरसे में तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए नैब ने, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 6.382 बिलियन रुपीस, तकरीबन 6 अरब से ज्यादा की अमाउंट बनती है। ये अमाउंट लोगों ने, सरकारी अफसरान ने नैब को वापस की वॉलंटरी रिटर्न के तहत, यानी ये वही स्कीम है जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन अथॉराइज होने से कबल लोग अपना पैसा नैब को देते हैं, कहते हैं जी हमसे गलती हुई थी, आप ये पैसा ले लें, और उसमें से 25% नैब ने रख लिया। सिंध हुकूमत कहती है कि 25% यानी 6 अरब में से 25% यानी तकरीबन 1.5 अरब रुपए
नैब ने सिंध हुकूमत को वापस नहीं किया, बल्कि नैब ने वो अपने अफसरान को एज इंसेंटिव दे दिया। और सिंध हुकूमत ने मुतालबा किया है कि ये तकरीबन जो 1.5 अरब रुपए, या अगर एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 1.6 अरब रुपए, वो कहते हैं कि नैब जो है वो इसको हमें वापस करे, और नैब से मुतालबा किया सिंध काबीना ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट अगर इससे हो सकती है शुरू, के आखिरकार ये 1.6 बिलियन ये नैब ने किस कानून के तहत रखे, ये आप सवाल आता है जहनों में। सिंध हुकूमत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक हवाला दिया है। मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो फैसला 2015 का है, 2014 का, जिसमें ये फैसला मैंने इसकी जाके डिटेल में पढ़ा इसके बारे में, तो इसमें लिखा था कि द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अक्यूज विद द नैब, इसका रेफरेंस दिया काबीना ने, सिंध काबीना ने, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अक्यूज विद द नैब शैल बी ट्रांसफर्ड टू द फेडरल गवर्नमेंट और एज द केस में बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द कंसर्न्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी अथॉरिटी कंसर्न विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिपॉजिट। यानी पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो वापस कर दी जाए। जिस फैसले को कोर्ट भी किया जा रहा है सिंध हाई कोर्ट, इस वक्त सिंध हुकूमत की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला है, तो क्या जो नैब करता है वो कानूनी है या नहीं है? ये सवाल भी आज प्रोग्राम में हम उठाते हैं कि अगर नैब ने ये वाकई में किया हुआ है कि 25%, क्योंकि हमने नैब का मौक़िफ़ लेने के लिए आज तर्जुमान को राब्ता भी किया था और उनसे पूछा कि आप बताएं कि क्या वाकई में ये बात सही है कि तकरीबन 1.6 अरब रुपये, 1.6 अरब रुपये आपने सिंध हुकूमत के 25% काट लिए जो उनको रिटर्न किए थे वॉलंटरी रिटर्न में। और एक फहरिस्त भी आई थी नाज़रीन कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, ये वो फहरिस्त है मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, जो तकरीबन 500 अफसरान है जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन किया था, जो इस वक्त ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में फहरिस्त जमा हुई थी, और वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये एक और मामला, इस पर मैंने डिटेल प्रोग्राम भी किए थे। लेकिन जो रकम वापस आती है, और ये सूबे सिंध के हवाले से चेयरमैन नैब ने एक बार गुफ्तगू भी की थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने नाम लिए बगैर क्या कहा था, लेट्स से दिस आल्सो, कि नैब क्या मौक़िफ़ रखती है ऐसे मामला पर, लेट्स से दिस। सिर्फ एक सूबे की मिसाल दे रहा हूँ, मैं सूबे का भी नाम नहीं ले रहा, जहाँ सिर्फ गंदम की खुर्द बुर्द 10 और 15 अरब के दरमियान थी। जब पूछा गया कि 10 और 15 अरब रुपए की गंदम कहाँ गई, तो उन्होंने कहा जी चूहे भी तो खा जाते हैं। तो जब वो चंद मोटे चूहों को पकड़ा गया तो 10 से 15 अरब की रकम जो है 3 महीने के अंदर वापस आ गई। तो नाज़रीन ये अहम सूरत हाल इस पर बात होगी आज। ये वॉलंटरी रिटर्न क्या है, ये सिंध हुकूमत का मुतालबा क्या है, जायज़ है नहीं है, क्या नैब जायज़ है, ये 1.6 अरब रुपये किसका हक बनता है, क्या नैब इस पे से 25% काट सकती थी, नहीं काट सकती थी, ये सारे सवालात आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हमने आपके सामने रखा है कि सिंध काबीना ने एक मुतालबा किया है। मुतालबा ये इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि वो रकम जो कि नैब ने वॉलंटरी रिटर्न, यानी जो रजाकाराना तौर पर नैब को वापस मिली उन लोगों से जो कि मुबैना तौर पे जो जिन करप्ट थे, जिन पे इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, अभी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर मामला नहीं गया था, उससे कबल उन्होंने नैब को रजाकाराना तौर पर रकम वापस कर दी। सिंध काबीना कहती है कि ये बिल तकरीबन 6.5 अरब का बनता है, जिसमें से 1.5 अरब नैब 25% नैब ले गई कि अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव्स देने के नाम पर। और ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध काबीना कहती है ये गैर कानूनी है। वो फैसला जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो था, कुछ मैंने पढ़ के उसका हिस्सा बताया, मैं समझूंगा अपने जो एक्सपर्ट्स प्रोग्राम में साथ होंगे। मेरे साथ सिंध काबीना से एक वजीर शब्बीर अली बजरानी साहब मौजूद हैं, निसार चीमा साहब नून लीग के MNA हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब शहजाद भट्टी साहब साबिक DG नैब इज ऑल्सो विद अस। मैं भट्टी साहब पहले आपसे पूछूंगा, सर ये 25% का क्या माजरा है? नैब ये आपने ऑफिशियली तो मैं कुछ नहीं मौक़िफ़ दिया अभी, सिंध काबीना कह रही है कि तकरीबन 6.5 में से 1.5 अरब रुपए जो है उस पर नैब ने ले लिए, वो नैब वापस करे हमें, क्या नैब वापस करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि वॉलंटरी रिटर्न तो वैसे ही पिछले 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नैब नहीं कर रही जी, सिर्फ प्ली बार्गेन है। अगर उससे पहले वॉलंटरी रिटर्न जो भी हुई है और उसके पैसे जो हैं सिंध गवर्नमेंट को दिए गए हैं, तो इसमें भी 3 फैक्टर होते हैं। एक, जो बैंकों के डिफॉल्ट केसेस होते हैं उनके पैसे सिंध के जो बैंक हैं उनको जाते हैं, जो पब्लिक एट लार्ज के केसेस हैं उनके पैसे पब्लिक एट लार्ज को जाते हैं, और जो पैसे गवर्नमेंट की करप्शन यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की करप्शन के पैसे रिकवर नैब करती है वो सिंध गवर्नमेंट को जाते हैं।
अब बात जो इन्होंने की है सिंध गवर्नमेंट ने 25% वाली, इसके ऊपर नैब अपने पास एक पैसा भी नहीं रखती। ये बहुत क्लैरिफाई करने वाली बात है कि नैब जितनी रिकवरी करती है, आपने पढ़ के सुना दिया, 25C के तहत लिखा हुआ है, 1 महीने के अंदर अंदर जितने पैसे नैब ने रिकवर किए हैं, अगर वो फाइनलिटी गेन कर लेते हैं तो वो पैसे रेलेवेंट डिपार्टमेंट, बैंक, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट को चले जाते हैं। अब वो इन फुल जाते हैं। फुल से मुराद ये है, ये 25% जो नैब, ये जो कह रहे हैं कि नैब रख लेती है, नैब नहीं रखती। नैब 25% फेडरेशन को देती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराती है और बाकी पैसे इनको दे देती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की करप्ट पैसे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने करप्शन की होती है, उसमें से वहां जमा कराने के बाद नैब जो है उसने एक प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की के अंडर एक रिकवरी एंड रिवार्ड रूल बने हुए हैं, जिसके तहत नैब खराजात करती है, एक टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए डिमांड करती है फाइनेंस डिवीजन से पैसे। जो ग्रांट उनको मिलती है उसका 20% जो चेयरमैन है वो वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाकी उसके अंदर तकरीबन 5 हेड हैं। पहला कि अगर नैब ने कोई कंसल्टेंट फीस देनी है तो वो उसमें से दे सकती है, अगर इन्फॉर्मर है इन्वॉल्व इसके अंदर तो उसको पैसे दे सकती है, अगर रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए तो उसको पैसे दे सकती है। और सेक्शन 33 जो है उसके तहत एक बोनस एक्स ग्रेशिया देने का तरीकाकार उसके अंदर वाजे किया गया हुआ है कि कैसे उन लोगों को, सिर्फ नैब के ऑफिशियल नहीं, वो लोग जिन्होंने कोई कारकर्दगी की है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, जो उनका इनपुट था और जो रिकवरी हुई है उसके मुताबिक बोनस एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। ये अप्रूव हुआ है। नहीं भट्टी साहब, ये बताएं भट्टी साहब कि ये जो 25% आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को दे देती है, ये अकॉर्डिंग टू द नैब ऑर्डिनेंस है, और अगर है तो फिर सिंध गवर्नमेंट बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट कर रही है कि उधर से उनको कहा गया है, वो फैसले में लिखा गया 2016 और 2014 के वॉलंटरी रिटर्न की जो भी अमाउंट हो, जो कि अब बंद हो चुका है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 2009 से 2021 यानी 11 साल में जो भी हुआ वॉलंटरी रिटर्न 6.5 अरब का, उसका 25% आपने जो इस वक्त नैब ने दिया है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को किस कानून के तहत दिया है नैब ने? रिकवरी एंड रिवार्ड रूल्स देखेंगे तो उसके अंदर एक हेड है जिसके अंदर लिखा हुआ है देयर विल बी आ रिकवरी एंड रिवार्ड फंड। और वो फंड कहां से होगा? वो 25% पैसे जो नैब, जो गवर्नमेंट करप्शन है, सिर्फ याद रखिए, सिर्फ गवर्नमेंट करप्शन, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हुई है, वो जो पैसे नैब ने दिए हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को जब देती है तो उससे फिर डिमांड करती है कि जी हमें एक दिया जाए टेक्निकल ग्रांट 25% की। तो वो टेक्निकल ग्रांट जो फेडरल गवर्नमेंट देती है, क्योंकि जो प्रोविंस को अगर ये पूरे पैसे दे देंगे तो वो जो रिकवरी एंड रिवार्ड फंड है जिसमें इन्फॉर्मर को पैसे देने हैं, जिसमें आपने अपने कंसल्टेंट्स को पैसे देने हैं, जिसमें आपने अपनी रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे देने हैं, अगर कोई गाड़ियों के पैसे फंड्स में नहीं है तो वहां से आपने वो गाड़ियां भी खरीदनी है। ये भी याद रखिए कि ये रिकवरी एंड रिवार्ड फंड जो है वो है, लेकिन और वो है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट कह चुका है कि ये, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज बताता हूं, वो कहते हैं जी कि द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी पास्ड अ डिसीजन दैट नैब वुड डिपॉजिट द रिकवर्ड अमाउंट अंडर द वीआर स्कीम इन द रेलेवेंट पब्लिक अकाउंट्स। वो कोर्ट के फैसले को कोट करके वो कह रहे हैं कि ये कहा गया है और उसमें कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड का जिक्र नहीं कर रहे। वो अर्ज कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैंने ये जो आप फैसले बता रहे हैं मैंने ये नहीं पढ़े हुए। ये सिंध काबीना ने कोर्ट किया है। अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा होगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि रिकवरी एंड रिवार्ड रूल भी जी प्रेसिडेंट ने विद कंसल्टेंस ऑफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये बने हुए हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब अगर उसको सुपरसीड कर रहा है कोई और ऑर्डर जो है तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो मैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है सर वो लिखा है इन केस एनीवन इंटेंड्स टू एंटर और अवेल द वीआर ऑप्शन विद हिज और फ्री विल, यानी कोई अगर चाहता है कि वो रजाकाराना तौर पर रकम वापस करे, देन द नैब अथॉरिटीज वुड बी बाउंड फर्स्ट टू डिटरमिन हिज लायबिलिटी एंड देयरआफ्टर टू प्रोसीड अहेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ।
कानून के मुताबिक। मैं निसार चीमा साहब आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहूँगा, क्या ये जायज़ मुतालबा है कि सिंध हुकूमत कह रही है 6.5 अरब रुपए हमारे अफसरान ने रज़ाकाराना वापस किए, उसमें से 1.5 अरब नैब ने 25% रख लिया, सिंध हुकूमत कह रही है हमें वो 1.5 अरब या 1.6 अरब रुपए वो वापस करे नैब, ये मुतालबा जायज़ है, कानूनी है? आप किस तरह देखते हैं सर इसको चीमा साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे इन कवानीन की तफसील का इल्म नहीं है कि ये नैब के कवानीन क्या कहते हैं कि अपने इन्फॉर्मर्स को कितने % वो दे सकते हैं, फैसिलिटेटर्स को कितना दे सकते हैं, अपने कंसल्टेंट जो है उनको कितना पे कर सकते हैं। रिकवर करने में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ये है कि ये रिवार्ड की मद में किस हद तक पेमेंट कर सकते हैं, मेरे लिए ये ज़्यादा अहम नहीं है। देखिए, मुझसे तो आप ये पूछें कि ये नैब का पूरा इदारा जो है, अब अपोजिशन के जो सियासतदान हैं उनके साथ क्या बर्ताव उनका है, किस तरह एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसके बारे में, इस इदारे के बारे में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन ये हैं कि ये इदारा इस तरह का है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसने अपनी न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी का इमेज जो है बुरी तरह मुतासर कर दिया है, डैमेज कर दिया है। तो मुझे तो ये पूछें, और ये है कि इसका जो मकसद था बनाने का वो तो कहीं नज़र नहीं आता। वो तो ये है कि उसकी तो यानी कि मैं समझता हूँ कि वो मकसद तो फौत हो चुका। उस मकसद के लिए को तो ये है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बात यह है कि इस वक्त बदकिस्मती है कि एहतसाब के नाम पे जो इदारा है, ना उसकी अपनी कोई साख है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना उसके ऊपर कोई एतमाद करने के लिए तैयार है, और मुल्क की आला तरीन अदालत जो है उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि पूरा ये इस इदारे के मामले में ये कि सब सियासतदानों को, सियासी जमातों को, उनके कायदीन को, अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठ कर फैसला करना चाहिए कि क्या किया जाए इसका। और इसको अगर ये है कि इसकी जगह पे और इदारा बनना है तो ऐसा हो जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद। सवालात उठाएं, बड़े अहम सवालात हैं, और ये इस वक्त एक बहुत अहम आपका नैरेटिव है ऑपोजिशन का, और आई एग्री विद दिस, मतलब आई नॉट फैक्चुअली एग्री विद दिस, लेकिन आपको आई रिस्पेक्ट दिस ओपिनियन। मैं सवाल आपसे पूछूं अगर कि नैब ये कहता है अपनी दस्तावेजात वो पब्लिश भी करता है पब्लिकली कि एक साल में 2020 में नैब लाहौर ने तकरीबन 2 अरब की रिकवरी की, नैब कराची ने तकरीबन 1.9 अरब की रिकवरी की, इसी तरह नैब केपी ने तकरीबन 1000 मिलियन की रिकवरी की, इसी तरह नैब पिंडी ने 3 अरब से ज़्यादा की रिकवरी सब में ज़्यादा की है। ओवरऑल कहते हैं कि तकरीबन 8.2 अरब की 2020 में टोटल रिकवरीज एक साल में दी हैं उन्होंने, पिंडी, बलूचिस्तान, मुल्तान। सर तो ये 8-9 अरब रुपए और फिर मजमूई तौर पे जो अरबों रुपए की रिकवरीज हैं, ये आप कह रहे हैं ना कि साख नहीं है इदारे की, तो फिर ये सब क्या है जो रिकवरीज हो रही है, ये हो रही है या ये भी नंबर गेम है, क्या हो रहा है, फजिंग है, क्या है ये? असल तो वैसे मैं आपको बताऊं कि ये इदारा वो है, इसमें जो लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक उनका तो अपना हिसाब होना चाहिए, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं और करते रहे हैं, देखें ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो उसकी बुनियाद पे हिसाब होना चाहिए, और वो फरमान ये है कि 99 गुनाहगार अगर छूट जाएँ तो इतना बड़ा जुल्म नहीं है, ये है कि अगर एक गुनाहगार को सज़ा हो जाए तो उससे बड़ा जुल्म है। तो ये तो बार बार ये है कि ये बेगुनाह लोगों को पकड़ के सियासी बुनियादों पर वो जो है उनको गिरफ़्तार करते हैं, अंदर करते हैं, कई महीनों सालों तक अंदर रख कर बिलाखिर पता चलता है जी वो तो बेगुनाह थे। अब इसका कौन हिसाब देगा? इस इदारे का ये है कि हिसाब होना चाहिए, मैं समझता हूँ। सही है, इस इदारे का हिसाब होना चाहिए। आपका मौक़िफ़ है, मुतालबा है, और सिंध हुकूमत का मुतालबा है कि इस पर हमें रकम वापस मिलनी चाहिए। मुतालबा और इस पर और मज़ीद गुफ्तगू और फैक्ट्स एंड फिगर्स आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आप बेनकाब में नाज़रीन आज एक इंटरेस्टिंग मुतालबा सुन रहे हैं, क्योंकि इससे कबल नैब जो इस वक्त है वो हुकूमतों से रिकवरियाँ करता है, या हुक्मरान के जो हुकूमती अफसरान होते हैं मुबैना तौर पर जो करप्ट हैं उनसे लूटी हुई रकम की रिकवरी करता है। लेकिन यहाँ सिंध काबीना ने नैब से रिकवरी की बात की है कि आप हमारे 1.5 अरब रुपये वापस करें, आपने जो वेलबींग ऑफ द डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज़ के इंसेंटिव्स के नाम पर हमसे ले लिए हैं। अभी निसार चीमा साहब कह रहे थे कि नैब का खुद एहतसाब होना चाहिए। भट्टी साहब, ये जो नैरेटिव है कि नैब का खुद एहतसाब, ये नैरेटिव के कोर्ट के खिलाफ जाते हुए फैसलों के नैब 1.5 अरब रुपए, ये क्या जवाब देंगे इसका भट्टी साहब? पहली बात तो ये है कि नैब का जो अपना एहतसाब है वो तो कंटिन्यूसली हो रहा है, वो नैब की परफॉर्मेंस सामने पड़ी हुई है, उसका एहतसाब होता रहता है। उनको जहां भी वो गलती करते हैं उनको आला अदालतें जो हैं वो सरजनिश करती हैं, और ये तो हो रहा है। रहा बाकी पैसों की बात,
तो ऑडिटर जनरल उनका ऑडिट प्रॉपरली करता है। फेडरल ऑडिट जो है वो उनका ऑडिट हर साल करता है, चाहे वो रिकवरी एंड रिवार्ड रूल है, चाहे वो उनको जो बजटरी अकाउंट है उसका है, वो हर चीज का उनका ऑडिट होता है। और रही बात जो मैं आपको बात कर रहा हूँ रिकवरी एंड रिवार्ड रूल, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट की राय से ये जो बने हुए हैं, ये उन्होंने पास किए हुए हैं और उनके ऊपर अमल होता है, उसके अलावा नहीं होता। और वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल के मुताबिक उसके अखराजात होते हैं। ऐसा नहीं है कि जी अपनी मर्जी से हर कोई खर्च कर सकता है, नहीं। और तीसरी बात यह है कि जो ग्रांट है, जो टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट है गवर्नमेंट से, वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन ये एक उसकी मद में पैसे जमा कराना, ये भी एक कानून के तहत अप्रूव हुआ हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई उनके ऊपर फर्दर कोई पास कर दिया है जी, और अगर किया है सर तो 2016 और 14 में, तो क्या नैब वापस करेगा रकम? ये आप ऐसा है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को दी हुई है उन्होंने, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको वापस करेगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब अपने पास कोई पैसा रख सकती ही नहीं है। सही। और फिर ये सर अभी आप सुन रहे थे निसार चीमा साहब को, वो कह रहे हैं कि नैब खुद करप्ट हो चुका है और इसके अफसरान का एहतसाब होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो रही है, क्या ये जवाब मुतमईन करता है आपको निसार चीमा साहब? वाहिद अदारा है जिसके अंदर अगर कोई करप्शन का केस अपने ऑफिसर के खिलाफ पकड़ा जाता है तो उसको सजा होती है, और इसकी मिसालें मौजूद हैं। 14 साल कैद की सजा कोई डिपार्टमेंट बता दे जिसने अपने एम्प्लॉई को हुई हो, और यहाँ सीनियर अफसर को इसी तरह की सजाएं हुई हैं, डिसमिसल हुए हैं, जरा से भी कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं खिलाफवर्जी हुई है तो वो आप कह रहे हैं मिसाल ऐसे किसी और इदारे की देते हैं। निसार चीमा साहब आप कह रहे थे ना कि इस इदारे के तो खुद लोग ऊपर से नीचे करप्ट हैं या जो भी है, तो आप ये कह रहे हैं इससे ज्यादा एहतसाब कहीं नहीं होता किसी इदारे में? चीमा साहब देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है, एहतसाब का ताल्लुक है, कोई निज़ाम नहीं चल सकता इफ़ेक्टिव एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बगैर। लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो होती है, एहतसाब वो होता है जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो। क्या मौजूदा सिस्टम जो एहतसाब का, नैब का जो निज़ाम है, क्या वो वाकई ट्रांसपेरेंट है, क्या फेयर है, क्या अक्रॉस दी बोर्ड है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी आदमी से पूछ लें, हर शख्स को पता है कि ये वन साइडेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहाँ तक हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि कवानीन इस तरह के हैं, देखें कवानीन की बात नहीं होती। मैं एक तवील सर्विस, मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ और मुझे पता है कि कवानीन हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे कवानीन की बात नहीं है, कवानीन पे अमल दरामद की बात है। जब तक अमल दरामद कराने वाले ऑनेस्ट नहीं होंगे, बासूल नहीं होंगे, काबिल एतमाद नहीं होंगे, ये कवानीन हमारे जो है, ये तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ कि ये तो क्रिमिनल फ्रेंडली है ये कवानीन जो है। और आज तक मैं आपको बताऊँ कि जो असल मुजरम हैं उनको कानून कुछ नहीं कहता जी। ये हकीकत ये है। देखें, मैं तो नहीं कह रहा, कोई अपोजिशन का आदमी नहीं कह रहा, कोई देखें मुस्लिम लीग नून का कोई MNA नहीं कह रहा, ये मैंने मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ जो है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन मैंने कोर्ट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि ये इदारा, नैब का इदारा जो है, ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुका है। ये जो है इसके कोई साख नहीं है, क्योंकि अपनी न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी का जो इमेज था बुरी तरह इसने डैमेज किया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस इदारे के बारे में जब अदालत उज़्मा जी कह रही है तो फिर यह है कि उसको किस तरह डिफेंड किया जा सकता है। बात ये, और ये जो जजेस जो हैं, जो जिस तरह के जजेस सजाएं देते रहे हैं, बाज़ जज ऐसे हैं जिनके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये थे कि ऐसे शर्मनाक किरदार के वो हामिल थे कि हमारे साथ भी शर्म से जो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने ये कहा। इस पे भट्टी साहब आपका कोई लास्ट रिस्पॉन्स ऑन दिस? तो ये कह रहे हैं कि अब ये हम क्या कहें इस पर, कि आला तरीन अदालत कह रही है ये रिमार्क्स? भट्टी साहब जो मेरे फाजिल दोस्त जो बात कर रहे हैं वो भी एक सही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स मौजूद हैं, लेकिन याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ही केसेस को नैब को फॉरवर्ड करता है। अभी भी यही हो रहा है। होता यह है कि एक सर्टन केस जो आता है बाज़ जगहों के ऊपर, बाज़ वजूहात की बिना के ऊपर, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, इनको खुद पता होगा कि पिछली कोई 2-4 साल पहले ये वाक़यात हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अल्फाज कहे, लेकिन अभी जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद नैब को केसेस फॉरवर्ड करता है कि ये केसेस नैब को भेजे जाएं, और ये भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि सर्टन लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका केस नैब को भेजा जाए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा केस नैब को ना भेजें। तो ये बातें मौजूद हैं।
डेफिनेटली सही। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर ये मामला जो इस पर जैसे कहा जाए स्मूथली रिजॉल्व होगा। शहजाद भट्टी साहब, मैं